नमस्कार, वेलकम बैक। निवेश सोल्यू चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी कल के दिन किस तरह का ट्रेडिंग प्लान दे सकता है या किस तरह के लेवल्स मिल सकते हैं जहां पर हम इंट्राडे एज अ ट्रेडर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और कौन सा हम किस तरह का प्लान बनाएंगे, तेजी में रहेंगे, मंदी में रहेंगे, और किधर का हमें ट्रेड अच्छा मिले जहां पर हमें प्रॉफिट मिल सकता है। और साथ ही बैंक निफ्टी में जो कि आज ऑल टाइम हाई फिर दोबारा बना दिया, करीब 44,000 के आसपास की क्लोजिंग है। मतलब हाई बनाया 43,980 के आसपास का हाई बनाया। देन क्लोजिंग भी आज का करीब 43,900 के ऊपर की क्लोजिंग है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा डेटा है। तो कुल मिला के अगर हम देखें नटसेल में, तो डेटा पॉजिटिव है या चार्ट के स्ट्रक्चर कुछ ठीक ठाक दिख रहे हैं। कल हमारा सीपीआई का डेटा आया जो कि 6% से नीचे जो आरबीआई की एक्सपेक्टेशन थी, तो उससे भी हमारा थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रांग एक तरह से बुलिश सिग्नल गया, एक तरह से मार्केट में पॉजिटिव वाइब्स आए, जिसकी वजह से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों एक तरफा मूव दे करके और ठीक ठाक प्रॉफिट आज के दिन में दिया। तो नट सेल में अगर देखें तो माइक्रो इकोनॉमी में अगर इस तरह का हमारे पास लेवल न्यूज आ रहे हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इन्फ्लेशन अंडर अंडर कंट्रोल दिख रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड हमारी इकोनॉमी अच्छा करेगी, ऐसे ये संकेत इन डेटा के आधार पर मिल रहा है। एनीवेज, हम इकोनॉमिक्स की बात नहीं करते, सीधे चलते हैं कल के लिए कि कल हमारे पास क्या बनता है। चलिए, ये डेली चार्ट है निफ्टी का। ये हमारा डेली चार्ट हमने ले लिया है, निफ्टी का हमारा है, स्पॉट लेवल है। हमेशा ध्यान रखिए कि निवेश वैल्यू चैनल पे जो भी वीडियो या लेवल्स होते हैं या जो भी हम एनालिसिस करते हैं, वो सारे स्पॉट लेवल के होते हैं। फ्यूचर का होगा तो हम स्पेशली फ्यूचर को हम लिखते हैं या बताएंगे। तो स्पॉट लेवल से, स्पॉट लेवल में देखिए आज का क्या हुआ। आज का जो हमारा कल का ट्रेंड डिसाइडर लेवल था, यानी 500 के आसपास की जो क्लोजिंग थी कल की, वहीं पर देखिए ओपन हुआ और थोड़ा सा स्विंग लो बनाने के बाद एक तरफ में पूरे दिन रहा। अभी हम 5 मिनट के चार्ट पर चलेंगे तो हम वहां पर देखेंगे कि किस तरह की एक्टिविटी रही। फिलहाल जो कैंडल बना, ग्रीन बना, तो ग्रीन कैंडल 2 दिन हमारे पास फिर बन गए यहाँ पर। और अब अगला हमारे पास ऐसा दिख रहा है कि अगला जो ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा जो 18,000 जो हमारा एक लेवल बन के आता है, 1 मिनट, 18,664 ये हमारा हाई बना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ भी हाई बना है, यहाँ भी हाई बना है, डबल टॉप एक तरह से बन रहा है। तो मैं भी ये तीसरे दिन यानी कल भी यहाँ पर ट्रिपल टॉप बनाने की कोशिश करें। अगर ये गैप अप खुल जाएगा और इसके ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा सपोर्ट लेवल बन जाएगा, यानी ये हमारी एंट्री प्राइस हो सकती है कल के लिए, बाइंग साइड के लिए। और इसके ऊपर हम रहेंगे तो हम फिर में भी ये वाले टारगेट को देख सकते हैं। अगर ये टारगेट को हम देखें तो ये टारगेट कितना है आपका, 763, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जैसे आज का था। तो ट्रेड प्लान हमने क्या कल के लिए प्लान बनाया था, कल हमने क्या डिस्कस किया था, अगर कल के वीडियो में आपने देखा होगा तो हमने किस तरह के प्लान बनाए थे, ये देखिए मैं आपको स्क्रीन दिखा भी देता हूँ। कल हमने ये हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल कितना था, जो कल की क्लोजिंग थी 18,497 के आसपास, यानी जो क्लोजिंग थी यानी 500। और आज का जो एग्जैक्ट लो बना कितना बना है, वही बना है 500 के आसपास ही बना है। और वहां से फिर हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल से हमारे पास लेवल ऊपर के क्या निकल के आए थे, 531, 568, देन 621, ये हमारे पास टारगेट थे। ट्रेलिंग एसएल के साथ या आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते हुए जा सकते थे। हुआ क्या, आप देखेंगे तो एग्जैक्टली 617 यानी 621 के आसपास का एग्जैक्ट हाई बनाया, और उसके बाद फिर उसी के आसपास कंसोलिडेशन देते हुए उसी के आसपास का क्लोज भी है। तो कुल मिला के जैसा हमने कल ट्रेड प्लान बनाया था निफ्टी के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह का मिला। डेली चार्ट पे हमने लेवल्स डिस्कस कर ही लिए हैं, 5 मिनट के चार्ट पर चल लेते हैं और देखते हैं कि वहां पर हमारे पास किस तरह की अपॉर्चुनिटी बन रही है और किस तरह का एक्टिविटी हुआ। तो ये देखिए आज की ओपनिंग रहा, यहाँ पर ओपनिंग के बाद नीचे गैप फिल हुआ, और गैप फिल करने के बाद जो हमारा बाइंग लेवल था बिल्कुल वही 18,491 या 18,500, ये हमारा लेवल था जो 10 डिसाइडर लेवल भी था। यहीं पर बना हमारा बाई एग्जीक्यूट हुआ और ऊपर के टारगेट में पहला टारगेट मिला, फिर दूसरा टारगेट मिला, फिर लास्ट मोमेंट में 3:30 बजे के बाद हमारे पास तीसरा टारगेट भी मिल गया। तो इस तरह से हमारे पास ये टारगेट अचीव हो गए। ये हमारे आज के दिन की एक्टिविटी रही। ओके, अब हमारे पास कल के लिए क्या ट्रिगर बनता है, तो कल के लिए पहले ही हमने डेली चार्ट पर डिस्कस कर ही लिया था कि ये वाला जो लेवल निकल के आता है क्या है,
6.64 डबल टॉप बना हुआ है। ये देखिए, एक टॉप यहाँ पर है, दूसरा टॉप यहाँ पर है। ठीक है, ये T1 है, T2 है, या इसको टॉप पढ़ना टारगेट मत हो जाए। तो ये टॉप 1 टॉप 2, तो डबल टॉप बना हुआ है। ये ट्रिपल टॉप की में भी कल की तैयारी हो सकती है। तो कल के लिए हमारे पास प्लान ये हो सकता है कि अगर कल गैप अप खुलता है निफ्टी में, अगर गैप अप ओपनिंग होती है और प्राइस इसके आसपास ही मिलता है, ठीक है, तो अगर प्राइस इसके ऊपर 18,664 के ऊपर अगर ओपनिंग ही यहीं पर होती है, तब तो हम तुरंत बाई कर लेंगे। हम पहले 2 मिनट का 1 मिनट का कैंडल वॉच कर लीजिए कि कौन से कलर का है, और उसी के अकॉर्डिंग इनिशियल ट्रेड के लिए फर्स्ट 15 मिनट के लिए आप उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड ले लीजिए। मान लीजिए कि पहला ओपनिंग आपका रेड कैंडल हो गया, 1 मिनट, ये रेड कैंडल हो गया आपका, राइट। पहला 1 मिनट का कैंडल रेड बना तो आप सेल कर सकते हैं इसी लेवल पर। और टारगेट कहाँ पर हो सकता है, जो आज का हाई बना है, मतलब कम से कम यहाँ पर इसी 30 पॉइंट का आपको इनिशियल ट्रेड मिल सकता है प्रॉफिट। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप बाई करके फिर ऊपर के लेवल देख सकते हैं। पहला तो ऐसे बनता है। वहीं अगर ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद इस प्राइस को होल्ड नहीं करता है कम से कम आधे घंटे के बाद, यानी 9:30 के बाद अगर देखें आधे घंटे बाद 9:40 या 10 तक 10 बजे तक ये होल्ड नहीं करता है इस प्राइस को, यानी 18,671 बोल लेते हैं इसको, तो आप क्या करेंगे, इस प्राइस के आसपास आए तो आप सेल कर सकते हैं। और सेल करने के बाद आज आपको नीचे के टारगेट क्या मिलेगा, पहला तो ये मिलेगा 18,621 जो आज का लो है, जो अभी सॉरी हाई है। और उसके बाद हमारे पास आएगा 18,531 के आसपास। माउस में क्या हो रहा है, 531 हमारे पास हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर जाते हैं तो हमारा तीसरा लेवल हमारा जब हो जाएगा आज का जो लो है, विच इज 491 में इसको लिख देता हूँ। और इसके नीचे अगर जाएगा, अगर इसके नीचे चला जाता है ये, तो शायद हम फिर 18,381 से लेके 18,000, क्या हो रहा है माउस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, 18,321 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो फिलहाल हम छोटे छोटे टारगेट की बात करते हैं। अगर हमारे पास इस तरह के क्रिटिकल मिलते ही गैप अप ओपन होता है, इस प्राइस को होल्ड नहीं कर पाता है, उसके नीचे सस्टेन रहता है, तो हम सेल करेंगे 18,621, फिर 531, फिर 491, देन 381 हमारे पास ये नीचे टारगेट रहेंगे। अगर बिगर टारगेट आपको अचीव करना है, टेलिंग एसएल के साथ बन सकते हैं, या आप छोटे छोटे 40-50 पॉइंट के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नीचे का टारगेट या नीचे के ट्रेड। अगर कल मार्केट इसके आसपास ओपन होने के बाद इस प्राइस को इस तरह से होल्ड करता है, तो अगर इस प्राइस को ऊपर होल्ड करने लग जाता है, यानी 18,664 को ऊपर होल्ड करता है, तो हम यहाँ पर बाई करेंगे इस प्राइस पर। और बाई करने के बाद हमारा टारगेट ऊपर का क्या दिखेगा, अगर आप देखेंगे तो फिर सर ये थोड़ा सा मैं इसको सारा हटा देता हूँ, दोबारा से इसको ड्रा कर देता हूँ सो दैट इजी रहे। ठीक है, पहले लेवल देख लीजिए, हम वही बात कर रहे हैं। हाँ, वही है 664 ही है, राइट। तो वही हमारा लेवल है। और इसके बाद अगर ऊपर जाएगा, ये हमारा 18,664 है। अब इसके ऊपर जाता है तो फिर हमारे पास देखिए अगला स्विंग ये बना हुआ है। अगर इस स्विंग को मेजर करें तो स्विंग कितने का दिख रहा है, 18,721। कल का फिर दोबारा आपको सारे लेवल विजुलाइज हो रहे होंगे, 18,721। और इसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर आपके पास स्विंग क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक स्विंग बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अपने चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा विजुअल हो जाएगा। अगर इस स्विंग को देखें तो आपको ये कितना 781 दिख रहा है। तो फिर हमारे पास 18,781, ये हमारे पास अगला टारगेट निकल के आता है। और इसके बाद अगर जाता है तो फिर यहाँ पर देखिए आपको फिर ये स्विंग दिख रहे होंगे, इस स्विंग के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। और इस स्विंग का हाई कितना बन रहा है, 18,850। तो 18,850 ये हमारे पास सब साइड के टारगेट है। नीचे के हमने डिसाइड कर ही लिए थे, डिस्कस कर ही लिए थे। इसके बाद ही हमारे पास ऊपर के टारगेट निकल के आ गए। यानी अगर प्राइस होल्ड करता है 18,664 पे, तो हम वेट करेंगे पहला टारगेट 721, फिर 781, फिर 850 तक का। और इसके ऊपर भी जाता है तो अच्छा है, नहीं तो हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। और हमारा एक कल का ट्रेड प्लान भी हो गया। तो नर्सल में अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में अगर 18,650 के आसपास मिले तो आप 18,700 की कॉल को बाई कर सकते हैं। 15 से 20 पॉइंट प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो आप स्टॉप लॉस को टेल कर दीजिए, और 15-20 पॉइंट को आप प्रॉफिट लॉक करके ऊपर के ट्रेड में बने रह सकते हैं। वैसे अगर नीचे की होल्ड करता है तो आप 18,600 का पुट बाई कर सकते हैं। सेम पैटर्न, सेम स्ट्रेटजी, ऑप्शन में आप प्रॉफिट को लॉक करते जाइए, या आप छोटे से पॉइंट में 15-20 पॉइंट में आप प्रॉफिट लॉक से बुक करके बाहर आ जाइए। ये हो गया हमारा निफ्टी के लिए स्ट्रेटजी कल के लिए। और इसमें अगर हम फिबोनाची के थ्रू भी देखना चाहें तो
वैसे मुझे नहीं लगता। आप अपने चार्ट पे उसे देख सकते हैं, अगर फिबोनाची के थ्रू भी हम देख लेते हैं वैसे। वीडियो लंबा हो जाएगा, छोड़ देते हैं। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या हमारे पास सपोर्ट निकलता है। हमने चार्ट क्या डिस्कस किया था, नीचे 18,381 का मैक्सिमम टारगेट हमारे पास ही दिख रहा था। एक मिनट, 381, एंड देन इसके ऊपर जो हमारे पास टारगेट निकल के आ रहे थे 18,850 का हमारा मैक्स टारगेट है। अब चलिए चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट में क्या हो रहा है। ये देखिए एटीएम हमारा यहाँ पर क्लोज हुआ है, ठीक है, ये हमारा एटीएम है। इसके ऊपर 50 रुपए तक का प्रीमियम देखें तो ये 43 रुपीज तक का है। यहाँ को हम देखते हैं तो ये 700 आता है, ठीक है, और इसमें 50 ऐड करेंगे तो 750। तो अब अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ओ वाई जो आज एडिशन हुआ है 24,000, जो एटीएम पे क्लोज हुआ है 600, यानी वहीं पे ज़्यादा हुआ है। टोटल वाई 2,38,000 के आसपास हो जाता है। और ऊपर फिर अगर वाई, टोटल वाई की बात करें, हालांकि एडिशन नहीं हुआ है, लेकिन टोटल वाई की बात करें तो 18,700 पे, 18,700 पे 182 के आसपास का टोटल वाई बन रहा है, 1,82,000 का। तो अब यहाँ पर कुछ स्ट्रांग रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है कि 18,700 750 तक अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो हार्डली 800 भी मान ले लेते हैं, थोड़ा सा और भी गैप ले लेते हैं, तो हार्डली 800 से ऊपर निफ्टी को फिलहाल कल के दिन में नहीं जाना चाहिए ऊपर, क्योंकि ये डेटा उस हिसाब से यहाँ पर दिख रहा है, विजुलाइज हो रहा है। कल हमने ऑप्शन के एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि आप पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है, कॉल राइटिंग कम हुआ है, इसका मतलब लोग मंदी नहीं कर रहे हैं, तेजी कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए यहाँ भी सिग्नल यहीं पे मिल रहा है कि यहाँ भी आपकी जो पुट राइटिंग, सॉरी कॉल राइटिंग है, कॉल राइटिंग नहीं हो रही है। कॉल राइटिंग जब नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि लोग बुलिश है मार्केट में। तो नर्सल में हम अगर देखें तो बुलिश भी हैं, लेकिन रेंज बाउंड है, वो भी बिल्कुल एग्रेसिव बुलिशनेस नहीं है, रेंज बाउंड बुलिशनेस है। तो 200-300 पॉइंट भाई बस उनके लिए सफिशियंट है। तो डेटा इंडिकेशन यही है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिखा कि 18,750 से लेकर 18,800 मैक्सिमम ऊपर का रेजिस्टेंस है, जहां से निफ्टी यूटर्न ले सकता है। पहला तो ये निकल गया। दूसरा अगर हम देखें तो अगर देखिए पुट राइटिंग में, देखिए आज भी जबरदस्त पुट राइटिंग हुआ है, वाई भी ठीक ठाक है। अगर 50 रुपये देखें तो ये देखिए 18,500 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, जिसमें देखिए आज 62,000 की वाई एडिशन हुआ, फिर उसके ऊपर 64,000 का, उसके ऊपर 81 का, मीन्स 18,500, 18,550, 18,600, मतलब जबरदस्त। तो वाई मतलब यहाँ पर देखें तो 1,80,000 के आसपास का टोटल वाई आज ही ऐड हुआ है। और इधर भी अगर देखें तो इधर की वाई भी ठीक ठाक ही दिख रही है, 1 लाख 2 लाख आसपास यहाँ है, 80,000 यहाँ पर है, 2 लाख यहाँ पर है, मतलब 2, 2, 4 और 4.5, 5 लाख की टोटल वाई तो ऐसे खड़ी हुई है, जिसमें से करीब 2 लाख वाई आज ही ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पुट राइटिंग हुई है वो ये दिखा रहा है या वो दर्शा रहा है कि यहाँ पर बेरिशनेस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। यानी नीचे जब भी जाएगा वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, उस अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट करने का। तो अगर कल निफ्टी किसी भी तरह से अगर 500 450 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली है वहां पर आपको बाई बनता है, और बाई करने के बाद ऊपर के टारगेट आपको क्या दिख रहे हैं, 600, 650, 700, ठीक है। ये हमारे पास जब जो अभी हमने चार्ट पर डिस्कस किया। तो इस तरह से हमारे पास निफ्टी का ये एनालिसिस निकल कर आता है, जो हमारे लिए कल के ट्रेडिंग प्लान में एग्जीक्यूट करने के लिए मिल सकते हैं। और हम कोशिश और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने जो ट्रेड बनाए हैं, जो ट्रेड प्लान बनाए हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ही हम कल ट्रेड करें। क्योंकि आप कोई प्लान बना के जाते हैं तो उसमें आप ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहते हैं। अगर बिना प्लान के आप जाएंगे तो सक्सेसफुल होने की जो रेशियो होगी या चांसेस होंगे वो रैदर अनप्लान्ड, थोड़ा सा कंपेरेटिवली प्लान्ड के अकॉर्डिंगली ज़्यादा नहीं मिलेगा, अनप्लान्ड के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा आपको, यानी अगर आप प्लान करके जाओगे तो आपको जो सक्सेस रेशियो होगा वो मैक्सिमाइज होगा। वहीं पे अगर आप अनप्लान्ड के साथ रहोगे तो आपके पास जो सक्सेस रेशियो होगा वो मिनिमाइज रहेगा, यानी आपको मिनिमम वहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहेगी, प्रॉफिट के जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो मिनिमम रहेगी। तो किसी चीज़ में हम प्लानिंग के साथ जाएंगे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। ओके चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। तो बैंक निफ्टी का ये हमारा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आ गया। फिलहाल हम इसको कर देते हैं 1 डे। डेली चार्ट पर देख लेते हैं क्या निकल कर आता है। चलिए डेली चार्ट आपको ही दिखा विजुअल, ऑल टाइम हाई, और ग्रीन कैंडल भी ठीक ठाक है। अब देखिए इसका जो पाथ है बैंक निफ्टी का बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं लीनियर है। इसमें जरा सा भी इधर उधर कोई भी मतलब यू टर्न, राइट टर्न या बीच में कोई सकरापन या इस तरह का कोई नहीं है, बिल्कुल लीनियर इसका पाथ चलते जा रहा है।
यानी क्या हो रहा है, ये इस समय बैंक निफ्टी हाईवे पे दौड़ रहा है, वो भी मतलब बाउंड्री वाले हाईवे पर। कहीं से भी कोई इंटर नहीं कर सकता है, फ्री फ्लोट में आप जा सकते हो, अपनी गाड़ी को उड़ा सकते हो। तो बैंक निफ्टी फिलहाल अपनी गाड़ी को उसी स्पीड से उड़ा रहा है। स्पीड इसकी जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन फिर भी स्पीड इसका ठीक ठाक है, बिना ब्रेकर के चल रहा है। अब इस केस में क्या होगा, जहां भी इसको यू टर्न या कहीं कुछ लेना होगा, वहां पर एक्सीडेंट की चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें, एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करें, तो समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लिया आप एक लीनियर रोड पर अच्छे से जा रहे हो, एकाएक कुछ भी सड़क में आ गया, ब्रेकर आ गया, कोई भी बंदा आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपको ब्रेक लेना पड़ेगा। और ब्रेक लोगे तो अब आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा ज्यादा है, और आपके सामने फिर इसको सेव करने के लिए या तो आप उसको सेव करोगे तो आपको नुकसान होगा, या आप अगर सेफ रहोगे तो दूसरे को नुकसान होगा। ठीक, तो वैसा वर्षा दोनों का वही कंडीशन रहेगा। तो बैंक निफ्टी का कंडीशन अभी ऐसा ही है। तो बैंक निफ्टी से जितना भी आप हो सके इंट्राडे पोजीशन ले करके, अब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अपना एनालिसिस है, आप भी होंगे एक्सपर्ट, मतलब आप भी कहीं न कहीं से सजेशन लेते होंगे, आप भी चार्ट रीडिंग करते होंगे या एनालिसिस करते होंगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मेरा अपना ऐसा ओपिनियन है। हालांकि मैं ये अब पहले डिस्क्लेमर तो ये रहे कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो प्लीज जो भी रिस्क रिवार्ड है सब कुछ आपका है, उस चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो हमारी जो बात चली थी हाईवे वाला केस, तो ये हाईवे पर है। तो ये कभी भी एक्सीडेंट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए हाईवे पर, कभी कभी कोई छोटा मोटा अड़चन, कोई सड़क पे ईंट रोड़ा पत्थर कुछ भी तो आ ही सकता है, जिससे आपको बचने के चांस तो बचने के लिए आपको अपने चांस को लेके चलना पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पर बीच में कहीं भी इसको कुछ भी आर्टिकल दिखा, यानी कुछ भी रोड़ा पत्थर ईंट कुछ भी दिखा, या थोड़ा सा सड़क में होल दिखा है, कुछ भी दिखा, तो इसको ब्रेक लेना पड़ा। ब्रेक लेने के केस में या तो आप या तो बैंक निफ्टी खुद ही अपने को नुकसान करेगा या दूसरे को नुकसान करेगा। तो ये चीज को आप ध्यान में रखना। ये जस्ट थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन था, तो मैं सोचा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ, तो ये टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा लग रहा है, बट आपको थोड़ा समझने के लिए इजी रहेगा। एनीवेज, तो वही चीज है, स्ट्रेट लिनियर वे में चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, तो जब भी नीचे लाइन पे आए, यहाँ पर हमारा बाई बनता है, ऊपर हमारा सेल बनता है, इसी तरह से चलते जा रहा है। चलिए हम 5 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं कि हमें ट्रेड कैसे मिलेगा। अब वो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी है और ऑल टाइम हाई भी बनाए, मतलब ये रोज कुछ ना कुछ करते जा रहा है। तो ये आगे कुछ ना कुछ होगा इसमें, या तो बहुत बड़ा होगा, या तो बहुत बहुत बड़ा अच्छा होगा, या बहुत बड़ा बुरा होगा। इसका ये दो इम्पैक्ट हमें विजुलाइज हो रहा है। तो अब ये कब होगा ये टाइम तो पता नहीं है, लेकिन अगर कोई गैन एनालिस्ट है या जिनको गैन के अकॉर्डिंगली टाइम एनालिसिस कर पाते हैं, तो उनको पता होगा कि कब होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते कि कहाँ पर क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, ये तो श्योर है, क्योंकि लीनियर वे में इस तरह से बढ़ना कुछ न कुछ चीज को इनवाइट कर रहा है कि होगा। ओके, तो ये 5 मिनट के कैंडल पे अगर हम देखें, तो 5 मिनट का देखिए हमारे पास क्या निकला। ये हमारी ओपनिंग थी, और गैप फिलहाल अनफिल्ड ही रहा, और ओपनिंग के बाद ही ऊपर की तरफ मूवमेंट चला गया, और उसके बाद फिर कंसोलिडेशन, फिर एक रेंज में जाके बंद हो गई। तो जो हमारी कल की ट्रेड प्लान थी, अगर कल की ट्रेड प्लान को आप देखोगे, तो हमने क्या प्लान किया था, एक सेकेंड रुकिए। हमने ये कल के दिन में ट्रेड प्लान किया था बैंक निफ्टी में, 12 मिनट पे है। हाँ जी, तो हमने ये कल ये डिस्कस किया था कि जो हमारा मिड लाइन है, या जो ये हमारा अपर लाइन जो चैनल का कंजक्शन है, ये सारे हमारे लेवल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब कल की वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, टाइम के अकॉर्डिंगली सब कुछ होना चाहिए। तो अब अगर हम अपने चैनल को विजुलाइज करें, चैनल को देखें, तो क्या हुआ है, देखिए जो हमारा कंजक्शन है, कल हम यहाँ पर बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे कि अगर इसके आसपास आएगा तो हम बाई करेंगे, लेकिन प्राइस इसके पास आया नहीं। क्या हुआ, ये जो लाइन है, ये पहला चैनल है, दूसरा चैनल है। ठीक है, चलिए मैं छोटा करके दिखा देता हूँ सो दैट कि इजी रहे समझने में। देखिए ये हमारा पहला चैनल है, दूसरा चैनल है, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये पहला चैनल है, दूसरा चैनल है। तो अब क्या हुआ था, हमने कल जो डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि अगर प्राइस इस मिड लाइन के आसपास आएगा, ठीक है, पहले वाले चैनल के मिड लाइन के आसपास आएगा, तो हम बाई करेंगे। ऊपर के टारगेट ये रहेंगे, ये टारगेट हमारे क्या थे, यही वाले टारगेट थे 43,950 के आसपास, ठीक है। और इसके ऊपर था तो हम फिर 44,150 इस तरह के टारगेट को हम देख रहे थे। लेकिन हुआ कि आज इसके ऊपर ही ओपन हुआ। तो अब आइडियली हम देखें, तो अब यहाँ पर हमारे को एंट्री लेना पर यहाँ इस पॉइंट पे बनता था,
43,800 के आसपास, 850 के आसपास, जो कि कल हमने डिस्कस भी किया था। तो जिन भी लोगों ने इस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंगली ट्रेड लिया उनको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ, मतलब 100-200 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। और देन यहाँ तो दूसरा ऑप्शन ये था कि इस जो चैनल कंजक्शन हुआ ना, पहला और दूसरे का, यहाँ पर आप सेल करते तो सेल में भी आपको करीब 100 पॉइंट का मुनाफा मिला, प्रॉफिट मिला, और उसके बाद आप मार्केट से निकल गए। तो इस तरह की एक्टिविटी के आधार पर जो हमें मिलता है, जो हमारे पास एक्शन है जो हमारे पास, उसी हिसाब से हमने प्लान बनाया था और बिल्कुल ठीक ठाक रहा। अगर अब हमारे लिए कल के लिए ट्रेड क्या बनता है, कल का भी हमारे पास सिंपल ही ट्रेड प्लान है, ज़्यादा इसमें कुछ सोचना नहीं है। अगर इस प्राइस के आसपास मिलता है कल बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ पे तो डेफिनेटली बाई करेंगे 44,000 के आसपास, या जो हमारा ये है, यानी हमारे पास 43,009, या हम कर लेते हैं 800 से लेके 44,000, ये हमारे पास 200 का एक रेंज हो गया। तो इसके बीच में अगर कोई भी प्राइस मिलता है तो हम वहां पर बाई करने की कोशिश करेंगे। कोई प्राइस मिलता है, कोई भी प्राइस मिलेगा हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे, 20 पॉइंट का, ज़्यादा नहीं रखना है। तो यहाँ पे हम बाई करेंगे। पहला टारगेट तो आपको क्या दिख रहा है, इस चैनल का जो मैं इरेज कर देता हूँ इन सारों को, ये लीजिए। तो पहला हमारे पास टारगेट क्या दिखता है कि इस चैनल को जब ये क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने के बाद ये जो लाइन आ रही है उसके आसपास आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 44,100 और ऊपर इस तरह से कुछ टारगेट मिलते जाएंगे, तो आप इस चैनल को अपने चार्ट पे ड्रॉ करिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर मिल जाएगा। हाँ चलिए मैं छोटा कर देता हूँ, हो सकता है आपको विजुअल हो रहा हो लेवल्स, ठीक है। तो अगर इस चैनल को क्रॉस करेगा तो मिड लाइन में आपका जो ये दिख रहा है ये रेजिस्टेंस बनेगा। अब ये मिड लाइन हमारे पास, ये जो रेजिस्टेंस बनेगा, इसका लेवल अगर हम देखें तो 260, 250, 300 के आसपास का बन रहा है। तो हमारे पास जब हम क्या करेंगे, 43,800 से लेके 4400 के रेंज में जो भी प्राइस मिलेगा हमें, हम बाई करेंगे। जितना नीचे हो सकेगा हम वहाँ पे बाई करेंगे। और बाई करने के बाद हमारे पास पहला टारगेट तो 4400 डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। उसके ऊपर 44,120, फिर 250, देन 350, ये हमारे पास तीन टारगेट है। 44,120, 44,250, देन 44,350, ये हमारे पास ऊपर के टारगेट रहेंगे। और ये सब इसके आधार पर है, ये चैनल के आधार पर है, ठीक है। वहीं अगर नीचे की साइड में आता है तो नीचे की साइड में हमारे पास क्लियर है कि ये जो लेवल है, जो 44,000 का और 44,920, अगर 43,800 को अगर होल्ड नहीं करता है, तभी हम नीचे की साइड में सेल करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम जो भी नीचे की साइड में आता है तो हम बाई करके ही रहेंगे। अगर 43,800 के नीचे जाएगा तो फिर हमारे पास 43,600, 43,400, फिर 200, ये सिंपल लेवल यहाँ पर आपको, ये देखिए स्विंग भी वहीं पर हो रहा है। ये सारे लेवल आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो अगर इसके नीचे आएगा तो हम क्या देखेंगे, 43,600, 43,400, 43,200। अब 43,200 को ब्रेक करेगा तो आपको पता है 42,931 का स्ट्रांग सपोर्ट है। तो ये हमारे पास बैंक निफ्टी में कल के लिए ट्रेडिंग प्लान बन के निकल कर आ रहे हैं। चलिए इसको हम ऑप्शन पर भी आज देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। ऑप्शन का डेटा भी कुछ इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी में किस तरह का लेवल्स मिल रहा है। तो देखिए हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एटीएम है, यहीं पर हमारे को क्लोजिंग मिली है। अब ओटीएम में अगर राइटिंग देखें, कॉल राइटिंग की साइड में तो कुछ खास नहीं है। हम यहाँ पे कम से कम 50 रुपए तक ही ले लेते हैं, यहाँ भी कुछ तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो 44,400, 300 के आसपास देखिए यहाँ पर अच्छा खासा राइटिंग है, ठीक ठाक पोजीशन बने हुए हैं। ज़्यादा राइटिंग कॉल की साइड में नहीं है, यानी मार्केट में वही रेंज बाउंड जैसे निफ्टी में है, वैसे ही डर यहाँ भी है। तो रेंज बाउंड है, तो कॉल साइड के अकॉर्डिंगली और प्रीमियम के अकॉर्डिंगली हमें, और ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हमें दिख रहा है कि 44,400 से ज़्यादा अप साइड में थोड़ा सा जाना मुश्किल है, और यहाँ से फिर यू टर्न ले सकता है बैंक निफ्टी। वहीं पे अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग देखिए अच्छा खासा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, संतोषजनक है, ऐसा बोल सकते हैं। और प्रीमियम देखें तो ये कहाँ पर 50 रुपए तक देखें तो 43,400 के आसपास का है, जहाँ पे 50 रुपए का प्रीमियम है। और वाई भी देखें तो ठीक ठाक यहाँ पर पहले से भी है, और आज भी देखें तो 43,000 कहाँ पर हुआ है, 43,800 पे हुआ है। और 70,000 के आसपास कहाँ पर हुआ है, 43,900 पे हुआ है। तो राइटिंग पुट राइटिंग ठीक ठाक है। तो ऐसा लगता है कि अगर लोअर लेवल में जाएगा तो पहले कोशिश होगी, पहले अगर गैप अप खुलेगा तो नीचे जाने का, फिर नीचे जाके सपोर्ट लेके फिर ऊपर आने का, इस तरह से हमारे पास मूवमेंट जा सकता है। तो यानी अगर ऊपर ऊपर खुलता है, खुलते ही ऊपर ऊपर की साइड में कल खुलता है 44,100, 200 के आसपास, तो तुरंत वहां पे सेल कर सकते हैं और फिर नीचे आके प्रॉफिट बुक करके फिर दोबारा बाई कर सकते हैं।
तो आइडियल बाई आपके पास ये दिख रहा है कि 43,500 के आसपास अगर प्राइस आता है तो आइडियल बाई रहेगा, अदरवाइज 700, अदरवाइज 800। तो अब डिपेंड करता है कि किस तरह की इक्विटी हमें मिलती है कल मार्केट में। तो इस तरह से हमारे पास नीचे के सपोर्ट दिख रहे हैं और ऊपर के रेजिस्टेंस हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो ये हमारा कल के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान रहेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। लेट्स सी कि कल किस तरह का जो हमने प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो क्या होता है, वो सारी चीज़ों को हम फिर कल एक रिव्यू एज ए डिस्कस करेंगे। देन एक्सपायरी के दिन यानी परसों हमारे पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी फिर से बनेगी, वो हम कल के शाम की वीडियो में फिर परसों के लिए ट्रेड प्लान बनाएंगे, प्लस अपनी स्ट्रेटेजी को शेयर करेंगे।